बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज करनी है 2.3 और इसमें भी हमने लॉगरिथम वाले सवाल ही हल करने हैं। ये एक्सरसाइज काफ़ी आसान है, छोटी भी है, तो इंशाल्लाह इजीली जल्दी जल्दी हो जाएगी। तो इसमें क्या पढ़ना है? इसमें हमने लॉगरिथम पढ़ना है। लॉगरिथम वही है जो हम 2.2 में पढ़ के आए हैं कि किसी बड़ी चीज़ को छोटा करके या बहुत छोटी चीज़ को एक नॉर्मल साइज़ में करके तो उसके हम प्लस माइनसेस वगैरह इजीली करा सकते हैं। और लॉगरिथम आपको पता है कि करते हुए बेस का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है कि किस बेस की बुनियाद पे हम लॉगरिथम जो है वो फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे लॉगरिथम की ना दो किस्में हैं हमारे पास। कॉमन लॉगरिथम है और एक और आगे है, अभी हम उसको पढ़ते हैं। तो जो कॉमन लॉगरिथम है उसकी बेस ऑलवेज 10 होती है। और ये इसका नाम देखें कॉमन इसीलिए पड़ा है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आम तौर पे जो लॉगरिथम हम यूज़ करते हैं वो यही वाला है। और अगर आपने कैलकुलेटर लिए हुए हैं तो उस कैलकुलेटर में देखें उस साइड पे, राइट साइड पे सेकंड रो के अंदर वहाँ पे log LOG लिखा होगा और एक log LN लिखा होगा। अभी वो दूसरा हमने पढ़ना है उसको। तो ये दो लॉग जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो बेस 10 वाला जो लॉग है, यहाँ पे ज़ाहिर है आपको पता है लॉग लिख के और यहाँ ये नीचे करके हम बेस उसकी लिखते हैं। तो उसके साथ अगर फॉर एग्जांपल आप 10 का ही लॉग ले रहे हो तो उसका आंसर 1 आता है, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये बेस होता है ना, तो बेस की इस साइड वाली चीज़ को पावर बनाया जाता है। तो 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 10 होता है। 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100 होता है। यानी 100 का लॉग लेंगे तो आंसर 2 आता है। 1000 का लॉग लेते हैं तो आंसर 3 आता है, क्योंकि वो 10 की पावर 3 जो है वो 1000 होता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमने पढ़ना है, जो अभी हमने समझना है, वो ये है कि किसी रकम का, किसी टर्म का जब लॉग लिया जाता है तो उसका आंसर क्या आता है, कैसे आता है और क्यों आता है। ठीक है, उस चीज़ को थोड़ा सा हमें समझना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका लॉग लेता हूँ और ये आंसर है, अपने पास से ही मैंने आंसर बना दी है। अब देखें इस आंसर की ना दो शक्लें होती हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक पॉइंट से पहले वाला पार्ट होता है, एक पॉइंट से आगे वाला पार्ट है। और देखें मैंने इन दोनों के नाम लिख दिए हैं। इस वाले को हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक और ये वाला जो है पॉइंट के आगे वाला मेंटिसा होता है। करेक्टरिस्टिक क्या चीज़ थी? जैसे हमने पिछले सवाल किए थे 2.1 में कि साइंटिफिक फॉर्म में हम लिखते थे नंबर्स को। तो अगर फॉर एग्जांपल इस नंबर को साइंसी अंदाज में अगर हम लिखें तो पॉइंट कहाँ होना चाहिए? ठीक है, ये फर्स्ट डिजिट के आगे होना चाहिए। अब यहाँ पे इसका पॉइंट किधर है? यहाँ पे है। मैंने शुरू में बताया था कि जिसका पॉइंट ना हो वो यहाँ पे होता है। तो फिर इसका पॉइंट इधर से मूव करके अगर यहाँ आएगा तो 3 डिजिट उसने पीछे आना है। तो हम ये पता चल जाएगा हमें कि इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो 3 है। अगर लेफ्ट साइड से आएगा तो वो बार वाला हो जाएगा। ये हमने पीछे पढ़ा था। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे करेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेनी होती है। अब जो दूसरी चीज़ है 0.2388, ये मेंटिसा कहाँ से आता है? ये आपकी जो बुक है ना उसके एंड पे लॉगरिथम का टेबल बना हुआ है, वो हमने देखना होता है। वो कैसे, हल्का सा मैं आइडिया देता हूँ, बाकी सवाल करते हुए बताऊंगा कि आपने उस टेबल को खोल लेना है और 23 को 4 की लाइन में चेक करना है और 9 का डिफरेंस लेना है। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, अब ऐसे समझ नहीं आएगी। प्रॉपर एक सवाल जब करते हैं ना तो फिर वो चीज़ समझ आ जाएगी कि कैसे करते हैं। तो ये इस तरह से हम लॉग मालूम कर लेते हैं लॉग टेबल की हेल्प से। और इसी का लॉग का एक उल्ट होता है जिसको हम एंटी लॉग कहते हैं। आंटी नहीं है ये, एंटी लॉग है। एंटी कहते हैं उल्ट को। लॉग का उल्ट क्या है? नॉर्मली जब हमने लॉग ले लिया होता है ना, देखें इस नंबर का हम जी लॉग फाइंड करके तो हम कहते हैं जी ये आंसर है। अब सम टाइम हमें ये आंसर दे कि वो कहे कि ओरिजिनल नंबर फाइंड करें, तो फिर हमें एंटी लॉग का सहारा लेना पड़ता है। तो हम लॉग ऑफ एक्स, अगर फॉर एग्जांपल ये नंबर आया हुआ है तो इसका एंटी लॉग फाइंड करते हैं कि एक्स फाइंड करना है, लॉग को उठा के इधर ले आए। इधर आएगा तो एंटी लॉग बन जाता है और इस नंबर का। अब एंटी लॉग भी, उसका भी एक टेबल मौजूद है हमारे पास। उसमें हम ये करते हैं 0.54 को 3 की लाइन में देखते हैं और 8 का डिफरेंस देखते हैं। अब जाहिर है ये भी प्रॉपर हम सवाल करते हैं तो समझ आ जाएगी। और लास्ट पे जो दूसरी टाइप मैं कह रहा था लॉगरिथम की, नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम जो है उसकी बेस ई होती है।
और ये ई जो है ये भी आपके कैलकुलेटर में मौजूद है और उसकी वैल्यू है 2.718 एंड सो ऑन। काफ़ी लंबी चौड़ी वैल्यूज़ है, इरेशनल नंबर है ये वाला। तो जब इसकी बेस के साथ चले तो उसको हम नेचुरल लॉग कहते हैं। और नेचुरल लॉग को LOG नहीं लिखते, सिर्फ LN लिख देते हैं। ये बड़ी क्लासों में ज़्यादा यूज़ होता है। अभी फ़िलहाल सारा हम काम जो है ना LOG के साथ ही करेंगे, कोई 1-2 सवाल LN का आएगा। तो चलें लो जी, एक्सरसाइज अब हम शुरू कर लेते हैं। थ्योरी पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है। हर एक्सरसाइज के पीछे जो मैं थ्योरी समझाता हूँ ज़रूर पढ़ लिया करें, बहुत अहम चीज़ होती है। अब सवाल शुरू कर लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा, कहता है जी ये नंबर्स आपको दिए हुए हैं, तो कहता है फाइंड करेक्टरिस्टिक्स, उनकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो फाइंड करें। तो क्या तरीका मैंने आपको बताया कि आपने ढूंढना है कि इसका पॉइंट किधर है। अब ज़ाहिर नहीं नज़र आ रहा तो इधर मौजूद होगा, तो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे लाना है। ज़ीरो के बगैर वाला नंबर 5 है, इधर लाना है। तो यहाँ से जब मूव करेगा तो 3 हिंद से 3 डिजिट मूव करके उसने पीछे जाना है। तो दैट मीन्स कि इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो जस्ट बस लिख देना है, इतना ही है। अब यहाँ गौर करें तो इसका पॉइंट इधर है, कहाँ होना चाहिए, इधर होना चाहिए। तो 1 डिजिट हाली उसने मूव करना है, तो इसका करेक्टरिस्टिक 1 हो जाएगा। आगे चलें, अब यहाँ पे पॉइंट इधर है, तो कहाँ होना चाहिए, पहला जो ज़ीरो के बगैर नंबर है उसके आगे होना चाहिए। तो यहाँ से जब जंप करेगा, एक यहाँ और दूसरा यहाँ, तो 2 जंप उसको लगाने पड़ेंगे। और चूंकि वो लेफ़्ट साइड से जंप लगाता हुआ आ रहा है, तो यहाँ आपने इसके ऊपर बार लिख देना है। आगे चलते हैं, 4 वाला पार्ट आपके सामने है। बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं शुरू वाली। तो पॉइंट इधर है, यहाँ होना चाहिए, तो इसका मतलब इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो 2 होना चाहिए। आगे चलें तो पॉइंट लेफ़्ट साइड पे है, इधर से मूव करके इधर, तो 4 तो ये ज़ीरोज़ हो गए और 5वां ये 4 हो गया। तो इसका मतलब 5 बार, ठीक हो गया। लास्ट वाला जो है इसमें भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो इधर होगा और यहाँ से इधर आना है, 3 ज़ीरोज़ और 2 ये नंबर्स 5। तो करेक्टरिस्टिक इसका भी 5 हो गया। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। यहाँ कहता है फाइंड लॉगरिथम, लॉगरिथम फाइंड करें। तो अब ठीक है, अब प्रॉपर सवाल आ गया हमारे पास। अब 43 है, इसका लॉग लेना है। ठीक है जी, पहला स्टेप तो यही बनाएं कि इसके पीछे लॉग लिख ले। अब आपको पता है कि हमें 2 चीज़ें चाहिए, करेक्टरिस्टिक चाहिए और मेंटिसा चाहिए। मेंटिसा के स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हैं, MAN होता है। करेक्टरिस्टिक तो इजी है, अभी हमने बनाया, पॉइंट इधर है, यहाँ होना चाहिए, तो करेक्टरिस्टिक इसका 1 हो गया। मेंटिसा के लिए मुझे बुक पकड़नी पड़ेगी, ये पुरानी बुक है मेरे पास, नई तो ज़ाहिर है अभी प्रिंट होके नहीं आई। तो ये देखें आपके पास भी इसी तरह से ये बुक के एंड पे ये टेबल बना हुआ है, टेबल ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, नज़र आ रहा है। और लॉगरिथम का टेबल यहाँ पे देखें ये 50 है, तो ये इससे पीछे एक पेज होगा, मुझे निकाल लेने दें, मिक्स हो गया। ओके, ये है, ठीक है, ये टेबल लॉगरिथम का। अच्छा जी, तो हमने किसको कहाँ देखना है, पहले ये देखें। 43 2 डिजिट इकट्ठे देखने होते हैं। 43 को किस में देखें, आगे नंबर ही कोई नहीं है, तो वहाँ समझे कि 0 है। 43 को 0 की लाइन में चेक करना है। तो यहाँ देखें 43 कहाँ आ रहा है, इधर से आपने इसको देखना होता है। तो 43 जो है वो इधर है, और ये जो पहला ये जो कॉलम आ रहा है ना, वही हमारा 0 का कॉलम होता है। पहला कॉलम 0 का है, ये ऊपर लिखे हुए हैं, ये देखें अगर आपको नज़र आ जाए, ये देखें ये 0 1 2 3, ठीक। 0 के कॉलम में मैं नीचे देखूंगा, फिर 1 में भी कभी देखना होगा, 2 में, 3 में, ये 9 तक जाते हैं। और वो जो डिफरेंस की बात कर रहा था ना, वो ये है, अगर वो 4 नंबर्स हों तो चौथा वो डिफरेंस का भी होता है। बहरहाल अभी हम और सवाल करते जाएंगे, साथ साथ समझ आती जाएगी हमें। 43 को 0 की लाइन में, तो ये देखें ये 43 है, ये 0 की लाइन में उसका जो आ रहा है 63 35, ये आपने लिख लेना है। 63 35 थोड़ा याद रखना पड़ेगा, 35 4 डिजिट्स वो देता है। तो ये मेंटिसा हो गया, इजी काम। अब दोनों को इकट्ठा लिख दें तो वो लॉग है। पहले करेक्टरिस्टिक को लिखें, पॉइंट लगाएं, और पॉइंट ज़ाहिर है खुद से लगाना है, और साथ मेंटिसा 6335। सो दैट्स इट। 43 का जो लॉग है 1.6335। और मज़े की बात यह है कि ये सारा काम कैलकुलेटर में मिनट में हो जाता है। अब आपने ऐसे किया ना, फाइंड किया आंसर, तो ये आंसर चेक करने के लिए कि सही भी है कि नहीं, तो कैलकुलेटर में आप लॉग का बटन दबा लें
फिर 43 लिखें इक्वल टू दबाएं, वो आपको ये नंबर दे देगा। उसमें ज़्यादा डिटेल में होता है, आगे भी होते हैं, तो बहरहाल वो ऑलमोस्ट ठीक होता है नंबर। इसी तरह सेकंड पार्ट है 579। इसका लॉग लेना है, पहला स्टेप वही है कि उसके पीछे लॉग लिख लेंगे। करेक्टरिस्टिक देखना है, 3 डिजिट हैं तो 2 डिजिट छोड़ के पीछे पॉइंट लाना है इधर से यहाँ पे, तो इसका मतलब कि करेक्टरिस्टिक जो है वो हमें 2 मिल गया। अब टेबल के अंदर हमने क्या देखना है मेंटिसा के लिए, 57 को 9 की लाइन में। आगे कोई और चीज़ होती तो हम कहते उतना डिफरेंस भी देखें, तो वो नहीं है, अगले सवाल में आ जाएगा। तो 57 को 9 की लाइन में चेक करना है। सो ये टेबल अगेन सामने लाता हूँ आपके। अब 57 अगले पेज पे होगा, 57 को किस में, 9 की लाइन में। तो ये देखें, सॉरी ये हिल गया कैमरा, 57 को ऐसे फुट्टा रख के या कुछ भी रख के सीधा लेते जाएं और ये 9 की लाइन है। 7627 लो जी, ये आ गया। अब दोनों को इकट्ठा कर दें, पहले करेक्टरिस्टिक लिखें, पॉइंट लगाएं, 7627 लिख दें। सो दैट्स इट, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। आगे चलें थर्ड वाले में, ये मैंने पहले ही कर दिया है। तो 1.982 ठीक है, जो भी है 4 डिजिट्स हैं हमारे पास। करेक्टरिस्टिक देखें क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि देखें जहाँ पे पॉइंट हम लाना चाह रहे हैं उधर पहले से मौजूद है, फर्स्ट डिजिट के आगे, तो हमें कहीं इधर उधर नहीं करना पड़ रहा, तो इसका करेक्टरिस्टिक 0। ठीक है, अब मेंटिसा पे जाएंगे तो अब आप कैलकुलेट उधर टेबल में क्या करेंगे, 19 को 8 की लाइन में चेक करें, वो आएगा 2967, और फिर आगे से 2 का डिफरेंस देखना है 4। ये एक दफ़ा मैं दिखा देता हूँ, 19 को 8 की लाइन में। सो 19 पीछे है, फिर दोबारा से 19 को ये 19 और ऐसे ऊपर लेके जाएं 8 की लाइन में, 2967, आगे 4 का डिफरेंस था, 2 का डिफरेंस है। ओके, तो 2 का डिफरेंस जो है ये 4 बनता है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये नज़र आ रहा। ठीक है, तो इसको आपने उसके साथ प्लस में लिख देना। ये जो 2 का डिफरेंस आया है 4, उसको आपने प्लस में लिखना है, इनको प्लस करना है, तो 2971। तो ये करेक्टरिस्टिक, ये मेंटिसा, दोनों को इकट्ठा लिखें तो ये लॉग बन जाएगा। आगे ये 4 वाला पार्ट है 0.0876। तो अगेन पहले करेक्टरिस्टिक लिखेंगे, इधर से यहाँ आना है 2 का बार, लेफ्ट साइड से आ रहे हैं ऊपर बार। मेंटिसा के लिए अब क्या किसको देखेंगे, अब देखें 0 कुछ नहीं होते, नंबर तो आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 87 को आपने 6 की लाइन में चेक करना है। तो 87 को 6 की लाइन में चेक करेंगे, ये आएगा 9425। तो बस ठीक है, दोनों को इकट्ठा कर दें तो ये हमारा लॉग इसका भी बन गया। नेक्स्ट वाले पे आ जाएं, 0.047 है, पहले करेक्टरिस्टिक देखें, यहाँ से इधर लाना है, 2 का बार हो जाएगा। मेंटिसा के लिए 47 को आगे ज़ाहिर 0 लगा लें, 47 को 0 की लाइन में चेक करें तो ये आ जाएगा 6721, और फिर दोनों को इकट्ठा कर दें, 2 बार 0.6721, तो ये हमारा ये भी लॉग बन गया। आगे चलें, ये 6 वाला पार्ट भी है 0.00। तो करेक्टरिस्टिक जो है यहाँ से मूव करना है, उसने इधर आना है, तो 3 ज़ीरोज़ और चौथा ये डिजिट, तो 4 बार होगा हमारा करेक्टरिस्टिक। मेंटिसा के लिए उसी तरह 35 को 4 की लाइन में, डिफरेंस वाला पार्ट नहीं है, 35 को 4 की लाइन में 5490, और दोनों को इकट्ठा कर दें तो यहाँ 4 बार भी लिखें, 0.5490 लिखें, तो ये भी लॉगरिथम बन गया। क्वेश्चन नंबर 3, अब लॉग का उल्ट होगा, वैसे अभी नहीं है, आगे है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा टेक्निकल, बड़ा मज़े का क्वेश्चन है। इफ़ लॉग ऑफ दिस वन इज इक्वल टू दिस, यानी 3.177 का लॉग अगर ये आंसर है उसका, तो देन फाइंड इन तीनों के आंसर्स फाइंड करके दें। अब यहाँ बड़े मज़े की बात है, ये देखें, ये भी 3177 का है, ये भी 3177, ये भी वही, ये भी वही, तीनों में वही रकम है, लेकिन सिर्फ क्या हुआ है, पॉइंट का फ़र्क पड़ा है। इसका देखें पॉइंट किधर है, जहाँ होना चाहिए उधर ही है ना, तो देखें उसका जो करेक्टरिस्टिक वाला पार्ट था वो 0 है। अब यहाँ पे देखें इसका पॉइंट किधर है, इधर है, इस जगह पे, जैसे पहले मैं कहता हूँ नहीं है तो इधर होगा, तो यहाँ से मूव करके इधर आना है, तो कितना इसका होना चाहिए, 3। ठीक है, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो 3 होगा। ठीक है, अब पॉइंट के बाद हमें क्या देखना है, 31 को 7 की लाइन में 7 का डिफरेंस, तो यहाँ पे भी तो उसने वही किया होगा ना, 31 को 7 की लाइन में 7 का डिफरेंस। तो पॉइंट के बाद वाला जो चीज़ है मेंटिसा, वो सेम रहेगा, और यही फ़र्क है, क्योंकि रकमें सारी वही हैं, तो फिर सिर्फ करेक्टरिस्टिक चेंज होता जाएगा, मेंटिसा यही रहना है, 0.5019।
इसी तरह आगे चलें, अब इसका करेक्टरिस्टिक यहाँ से इसने उधर जाना है तो 1 आएगा और आगे वही आना है 0.5019, क्योंकि रकमें तो वही हैं। और इसी तरह यहाँ पे भी वही है 3177 है। तो पर देख लें कि इसका करेक्टरिस्टिक है वो आएगा 2 का बार, क्योंकि ज़ाहिर है इधर है, यहाँ लाना है 2 बार आएगा, आगे वही 5019। तो मेंटिसा हर दफ़ा सेम रहना है, करेक्टरिस्टिक चेंज होता जाएगा क्योंकि उनके पॉइंट्स देखें मुख्तलिफ हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स फाइंड करें। और देखें क्या बताया हुआ है कि लॉग ऑफ एक्स जो है वो इसके बराबर है। अब एक्स फाइंड करना है तो एक्स को अकेला करें, लॉग को उठाएं उस साइड पे ले जाएं, जैसे शुरू में मैंने बताया कि उसको उधर आएगा तो एंटी लॉग इज इक्वल टू दिस वन। अब इसका एंटी लॉग लेना है। अब एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट, उसमें टेबल में देते हैं, कैलकुलेटर में भी वैसे आ जाता है। 0.00 को चेक करेंगे 6, पॉइंट के बाद जो भी आता है ना उसको ही चेक करना होता है। तो 0.00 को 6 की लाइन में 5 का डिफरेंस, तो अगेन हमें बुक रखनी पड़ेगी, टेबल सामने रखना पड़ेगा। अब ये लॉगरिथम का टेबल था, हमें अब जाना है एंटी लॉगरिथम। ये देखें एंटी लॉगरिथम का टेबल, और ये देखें शुरू भी 0.00 से ही होता है। तो हम किसको देख रहे हैं, 0.00 को 6 की लाइन में और 5 का डिफरेंस। ये आ गया 6 की लाइन 1014, वो आप लिख लें 1014, और 5 का डिफरेंस भी चाहिए तो इसको 5 तक लेके जाएं, तो ये देखें ये 1 है, तो इसको साथ आप +1 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 1014 में 1 ऐड करें तो 1015 होगा। अब ये ऑलमोस्ट आंसर है, बस आपने ये देखना है कि जो करेक्टरिस्टिक वाला पार्ट है वो क्या कह रहा है। पॉइंट के पीछे क्या है, 0, तो 0 का मतलब ये है कि पॉइंट जहाँ पे होना चाहिए उधर ही होना चाहिए, पहले डिजिट के आगे, उससे इधर उधर नहीं, क्योंकि 0 अगर 2 होता तो हम उससे 2 डिजिट आके ले जाते, जैसे बाकियों में हम अभी करेंगे। तो बहरहाल ये आंसर है, ये x की वैल्यू आ जाएगी 1.015। इसी तरह सेकंड पार्ट देख लें इसका, log ऑफ x इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो हमने उसी तरह log को उठाना है, उस तरफ ले जाना है, एंटी लॉग हो जाएगा। अब किसको देखना है, 0.19 को 2 की लाइन में, ओके 0.19 को 2 की लाइन में, किधर गया फिर ये log आ जाता है, 0.19 को 2 की लाइन, ये आ गया 1556, ओके 1556, आगे कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस दैट्स इट, ये आ गया 1556। और ये जो करेक्टरिस्टिक है 1, वो क्या बताएगा कि यहाँ से 1 डिजिट आप आगे ले जाएं, तो ये देखें 15.56 इसका आंसर बनना चाहिए। अब ये जो थर्ड वाला है ना, ये थोड़ा सा अजीब कह लें या कुछ और, लेकिन बहरहाल यहाँ ये चीज़ समझनी है आपको कि log ऑफ x की वैल्यू नेगेटिव में है। पीछे देखें नेगेटिव कोई आंसर नहीं हमने निकाला। अगर मैं ये आपको log वाले पीछे आंसर्स दिखाऊं तो ये देखें ज़्यादा से ज़्यादा हमने ये किया है कि इसका जब log लिया था तो देखें उसका आंसर 2 बार में आया है, मैंने उसको माइनस में आंसर नहीं दिया, ठीक है, माइनस में हो सकता है, अब उसने माइनस में दिया है तो हमें उसको माइनस में रखना नहीं है, हमें उसके आंसर को बार में लाना है। तो इसकी टेक्निकलिटी ये होती है कि अगर आपके पास -3 है तो आपने एक +4 और -4 खुद से लगा लेना है। यहाँ -2 होता तो आप +3 -3 कर लेते, यानी यहाँ जो भी नंबर होगा उससे एक नंबर ज़ायद आपने ले लेना है, ये याद रखना है। यहाँ 0 होगा तो आपने 1 1 ले लेना है, एक नंबर एक्स्ट्रा ले लेना है उससे, ठीक है। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा कि ये जो -4 है ना, इसको आप अलहदा रखें, +4 में से इसको आप माइनस करा लें, कैलकुलेटर लें, 4 लिखें माइनस ये लिखें, आपको ये रकम मिल जाएगी 0.566। वो आप करके देखें, +4 में से ये चीज़ माइनस करा दें, -4 को ऐसे ही रखें। अब ये जो -4 है ना, ये माइनस उठा के इसका बार बना दें, पॉइंट लगा के आगे ये रकम लिख दें, तो अब ये देखें कि बार वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो अब आप ज़ाहिर है उधर log ऑफ x था, उसको उठा के इधर ले आए तो एंटी लॉग हो जाएगा। अब हम इसका एंटी लॉग ले सकते हैं, क्या करेंगे, कैलकुलेटर में कैलकुलेटर में लॉग टेबल में 0.56 को 6 की लाइन में हम चेक कर लेंगे, 0.56 को 6 की लाइन में, ओके 0.56 और 6 की लाइन, ओके ये 0.56 को फिर भूल गया मुझे 6 की लाइन में, 0.56 को 6 की लाइन में लाएं तो ये बनता है 3681, ये याद रखना पड़ेगा,
3681। अब ये नंबर है, अब साथ ये 4 के ऊपर बार है, तो 4 बार का मतलब कि यहाँ से बार है ना, तो पीछे की तरफ 4 डिजिट पीछे जाना है। 1 डिजिट तो ये हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पॉइंट लगा लिया और ज़ीरो खूबसूरती का लगा लिया। ये पीछे वाला ज़ीरो लगाएं ना लगाएं डजंट मैटर, तो ये इसका ऐसे आंसर बनता है। आगे वाले पार्ट मैंने कर दिए हुए हैं। log ऑफ x इज इक्वल टू माइनस दिस वन। अब अगेन देखें माइनस में है, -1 है, तो आपने क्या करना है, -2 और +2 लेना है, जिसको मर्जी पहले लिख लें और साथ ये जो अमाउंट है वो लिख लें। माइनस वाली अमाउंट को जाहिर है आपको मैंने बताया कि उसका माइनस ने उठ के उसका बार बन जाना है, और +2 में से ये माइनस करा लें कैलकुलेटर में। +2 लिखें, माइनस ये लिखें, 0.4274 आ जाएगा। तो दोनों को हमने इकट्ठा कर देना, 2 बार ये वाला और इनका जो आंसर आया पॉइंट के साथ, ये ज़ीरो नहीं है, 0.4274 है। अब क्या उस उधर हम अगेन चेक कर लेंगे उसके अंदर लॉग टेबल में, 0.42 को 7 की लाइन में चेक करेंगे और 4 का डिफरेंस देखेंगे, तो वो आ जाता है 2673, और आगे 4 के डिफरेंस पे जाएंगे तो 2 आएगा, प्लस उसके साथ लगा लें तो ये आ जाएगा 2675। और 2 के ऊपर चूंकि बार है करेक्टरिस्टिक के, तो बार का मतलब कि 2 डिजिट पीछे जाना है, एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, पॉइंट लगा लें और साथ ज़ीरो खूबसूरती का लगा लें, 0.02675। आगे चले, log ऑफ x इज इक्वल टू दिस वन, कोई माइनस नहीं है, इजी काम है, log को उठाएं उधर ले जाएं एंटी लॉग। अब उसी तरह 0.35 को 6 की लाइन में चेक करें, वो ये आएगा, 1 का डिफरेंस 1 आएगा, 2271 हो जाएगा, और 4 है करेक्टरिस्टिक, तो 4 डिजिट आपने इधर से आगे जाना है, 1 2 3 और ये 4, तो 22710, ये पॉइंट बन गया लेकिन लगाना नहीं है, इधर पॉइंट इधर आता है, तो 22710 ये आंसर आएगा। एंड पे पॉइंट लगाते नहीं है, रहने दिया करें ऐसे ही, ठीक है, ओके होता है, अगले को पता होता है कि ये आपने सही किया हुआ है। और ये लास्ट वाला पार्ट है, log ऑफ x इज इक्वल टू, फिर माइनस में आ गया, तो -2 है तो -3 +3 लिख लें, साथ वो अमाउंट लिखें। -3 ज़ाहिर है ऐसे ही रहने दें, +3 में से ये निकाल लें, ये आ जाएगा, दोनों को इकट्ठा करें, इसके ऊपर बार बन जाएगा, ये साथ पॉइंट में आ जाएगा। अब ज़ाहिर है उधर से लॉग ने एंटी लॉग हो जाना है, और 0.98 को 1 की लाइन में चेक करें, वो ये आएगा, 6 का डिफरेंस 13 आएगा, दोनों को प्लस करें, ये आ गया। अब चूंकि 3 के ऊपर बार है तो इधर से 3 डिजिट उसने पीछे जाना है, 1 डिजिट ये, 2 डिजिट ये, तो 0.009585, तो ये देखें आंसर। ओके जी बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज़।